राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने झुंझुनू में एक बड़ी सभा को संबोधित किया है। पायलट साहब, आपने आज सभा में कहा कि ना डरने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं। राजस्थान में चुनाव को महज करीबन 6 महीने बाकी रह गए हैं, तो मान के चलें कि ऐसी एटीट्यूड से आप चुनाव में जाने वाले हैं? भाई, अगर बीजेपी के लोग समझते हैं कि वो बड़े बड़े भाषण देकर और क्योंकि केंद्र में वो सरकार में हैं, वो जो हमारी मुहिम है, मैं चाहता हूं कि हम करप्शन के खिलाफ स्ट्रांग कदम उठाएं। अब तक जो बाकी इश्यू से कदम उठाएं वो स्वागत योग्य हैं, लेकिन वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो हुआ वो सब देश जानता है, प्रदेश जानता है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग मैंने लिखित रूप से की थी 1.25 साल पहले, अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैंने अनशन भी किया जयपुर के अंदर। मैं उम्मीद रखता हूं कि जल्द कुछ कार्रवाई होगी। जो आपने जयपुर में अनशन किया उसके बाद और उससे पहले भी रंधावा साहब ने कहा कि एंटी पार्टी एक्टिविटी, आपसे जवाब मांगा गया, आपने जवाब? मेरा तो इशू है कि करप्शन की जांच हो, अगर दोषी पाया जाए सजा हो, ताकि जब हम जनता के बीच जाएंगे 7 महीने के बाद हम अपनी अकाउंटेबिलिटी तय कर सकें। पर आप तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये एंटी पार्टी काम नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार का मुद्दा आप उठा रहे हैं। इसका स्टैंड हमेशा करप्शन के खिलाफ रहा है। राहुल जी भी संघर्ष कर रहे हैं, देश में जो करप्शन हो रहा है हम भी संघर्ष कर रहे हैं कि करप्शन खत्म हो। एक सर आखिरी सवाल ये आपसे जानना चाहूंगा, वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो कुछ भी मुद्दे उठाए, भले ही वो माइनिंग स्कैम को लेकर हो, वो केवल आपने नहीं उठाए थे, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उठाए थे। तो क्या लगता है अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद आपने भी सुनी होगी, वो साफ तौर पर इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहे थे? तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। ये बात सही है कि गहलोत साहब और हमने दोनों ने उठाए थे, और इशू ये नहीं है कि किस कोर्ट में कहां पर पीएल दाखिल हुई या रिजेक्ट हो गई। हमने वादा किया था कि जांच सीबीआई को देंगे, उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे। वो हम लोग कर नहीं पाए किसी कारणवश। अभी भी समय हम कर सकते हैं, करना चाहिए। कमलनाथ ने आपसे बात की है, केसी वेणुगोपाल जी ने आपसे बात की, आपको सुना है? हमारी पार्टी में सबसे संवाद होता रहता है, बातें होती रहती है, मीटिंग होती रहती है, अच्छी बात है। बार बार एक हाजिर आप बीजेपी जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी जा सकते हैं। बीजेपी को अगर किसी ने कहीं हराया है तो मैंने हराया है। पूरे देश में हमने हमेशा उनका वैचारिक विरोध किया है, और आज भी जब जरूरत पड़ती है कांग्रेस पार्टी को तो बीजेपी को चुनौती देने सबसे पहले मैं खड़ा हूं। तो इसी चुनाव में ये विरोध, तो साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि बीजेपी का अगर किसी ने विरोध किया है तो वो सचिन पायलट ने किया है, और इनका ये मानना है कि आज भी अगर बीजेपी का कोई विरोध कर रहा है तो सचिन पायलट कर रहे हैं। तो सचिन पायलट ने एक तरह से साफ कर दिया है कि कांग्रेस में रहते हुए फिलहाल वो अपनी बात को पुरजोर तरीके से कहते रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, झुंझुनू।